और दोस्तों देखेंगे कुछ सर्कल के फॉर्मूले, ठीक है, जो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो आपको इधर से जानना है आपका सर्कल का फॉर्मूला क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सर्कल, तो सर्कल का भी कुछ फॉर्मूला है। पहला तो आपका सर्कल का ये आपका रेडियस होता है आर। तो सर्कमफेरेंस अब मैं सी एफ लिखा हूँ, तो ये कितना होता है। अगर ये सर्कमफेरेंस बोलूँ, आप लोग को पता है फॉर्मूला बहुत दिन से पढ़ के आया, 2πr। इसका टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री, पूरा सर्कल का डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकलेगा, डिग्री से फॉर्मूला निकलेगा, तो ये चीज़ याद रखना जरूरी है। अभी एरिया का आपको फॉर्मूला पता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और इसका टोटल डिग्री कितना, 360 डिग्री, ठीक है। ये एरिया होता है सर्कल का। नेक्स्ट, अभी इस चीज़ का बोल पाएंगे, ये सर्कल का कितना होगा। ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल का क्वाड्रेंट है। इसका आपका सर्कमफेरेंस बोलना है और एरिया बोलना है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा आपका πr²। फिर इसको कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। कैसे, क्योंकि पूरा 36 डिग्री होता है, तो ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री, तो ये आपको 4 भाग में देखने को मिले, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, 4 भाग में। फिर अभी क्या होगा, सर्कमफेरेंस इसका निकालना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा इस चीज़ का, ये आपका आर है, ये आपका आर है, रेडियस है। तो सर्कमफेरेंस ये जगह पोर्शन आपको लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2πr डिवाइडेड बाई 4 + 2r, ठीक है। और इसको आप ऐड करेंगे तो आपका 25/7 r हो जाता है, ठीक है। 2r मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आर मिला के 2r होता है ऐड करने से, ठीक है। ये भी एक सर्कमफेरेंस है ना, ये भी एक सर्कमफेरेंस है, और ऊपर वाला तो है ही। इसको 4 भाग में डिवाइड किया क्योंकि ये आधा है इसका क्वाड्रेंट है, इसीलिए। और 2r इसको ऐड करके आया है, ये दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ये निकल गया। नेक्स्ट आपका अगर सोच लीजिए, तो इसी का और एक चीज़ है, आपको ये वाला देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा वाला सर्कल। तो एग्जाम में पूछा था इस सर्कल का एरिया बताओ। तो एरिया बताने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए ये एरिया कैसे निकलेगा। ये एक क्वाड्रेंट निकल गया, ठीक है, एक क्वाड्रेंट निकल गया, बचा कितना, तो 3 क्वाड्रेंट, 3 निकल गए, और टोटल कितना से निकला, 4 में से, और अभी πr² लगा दोगे, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 को πr² से एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फिर जाके सर्कमफेरेंस कैसे निकालोगे, ये आर है, ठीक है, 2r तो हो जाएगा। तो इसका होगा, ये टोटल का कितना होगा सर्कमफेरेंस, मैंने जैसे बोला था क्वाड्रेंट बचा 3 में से 4, तो यही 2πr को साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2r के साथ ऐड कर दो, तो ये सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इधर में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये मेंसुरेंस में भर के आने वाला है। अगर मेंसुरेंस से करने जाओगे तो भर के आने वाला है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, पर ज्योमेट्री में 1-2 आता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद करना, मेंसुरेशन में जब बताऊंगा ये सब चीज़ फिर से आने वाला है। अभी कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आप लोग को याद करना है सर्कल के रिलेटेड। पहला तो आप लोग ये देख लो, ठीक है, पहला स्पेशल पॉइंट, ठीक है। स्पेशल पॉइंट पहला ये है कि आपका ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में एक कॉर्ड होता है, एक इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, और ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से जो भी ये लाइन गिरता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने के कारण ये कॉर्ड को 2 पार्टों में इक्वल भागों में बांटता है, तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका इधर से रखता है वो रेडियस होता है, ये भी आपको कहता है रेडियस, दोनों इक्वल होता है, ये भी। अभी नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट हो जाता है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर से कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे। इन दोनों का जो पॉइंट होता है ये P होता है, ये आपका ओरिजिन नहीं है, ठीक है। मतलब 2 ये कॉर्ड है, ये ओरिजिन से दूर है, ठीक है, और आपको लग रहा होगा ओरिजिन में है, पर ओरिजिन में नहीं है। ये 2 कॉर्ड है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। एक हो गया A, एक हो गया B, और एक हो गया आपका C और D, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, PA, ठीक है, और PB, ऐसे याद रखना है। मतलब सेंटर से जाएगा PA और PB, ऐसे याद रखना है, PA इंटू PB, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, PC = PD, PC इंटू PD,
तो ऐसे होगा। थर्ड और एक होता है, और एक क्या होता है आपका सेकेंड। सेकेंड किसको बोलता है? सेकेंड किसको बोलता है? सेकेंड सेकेंड उसको बोलता है जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में से अगर कोई भी ऐसा लाइन जो दो पॉइंट को काट कर और एक पॉइंट में जाकर मिल जाता है तो उसे हम लोग सेकेंड कहते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है जो दो सर्कल का कर्व को काट रहा है, दो जगह का सर्कल का कर्व को काट रहा है और जाके एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, दो जगह काटना पड़ेगा और एक जगह मिल जाएगा, और इधर से एक जा रहा है लाइन, ऐसे जाके इधर मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे इसको, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड, याद रखना, सेकेंड बोलते हैं। और ये पॉइंट पी, ये आपका बी, ये आपका ए, ये आपका डी और ये आपका सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका? पी ए, ठीक है, मतलब ये वाला लेना है पी ए, फिर आपका पी बी, ठीक है। हर समय आपको पी से लेना है, ये बात याद रखना, इंटू पी बी, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? पी सी इंटू पी डी। यही वाला फॉर्मूला है, आप अगर देख सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मैच खाता है, ठीक है। बस क्या क्या इस पॉइंट का जो था ना, मैं हम लोग खींच के बाहर लेके चला गया, बस ऐसे सोचना है, ठीक है। ऐसे बस इमेजिनरी पॉइंट है, पर ये एक्चुअली कॉर्ड का है, ठीक है। ये एक्चुअली सेकेंड का है, टेंजन में नहीं है, टेंजन अलग होता है, टेंजन को साइड साइड से जाता है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, दो जो कर्व का दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इंटरसेक्ट करके बाहर में कोई भी लाइन के साथ कन्वर्स कर लेता है, ठीक है। वैसा ही दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस आपको याद रखना है पी से हमेशा स्टार्ट होगा। कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो वो पी से, जैसे इधर पी इधर भी पी, तो पी से ए फिर पी से बी, ठीक है। इस रूल देखें, पी से सी पी से डी, ऐसे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? 4 नंबर स्पेशल पॉइंट। 4 नंबर स्पेशल पॉइंट आप लोग को पता है, ये कोई एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल का पता तो इधर तो आपका ओरिजिन होता होगा, ओरिजिन से आपका ये ओरिजिन है, तो इधर से कोई भी एक एंगल बनेगा या ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री हो, चाहे ये इस तरफ से लो या इस तरफ से लो, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। पाँचवा ये कौन सा है? पाँचवा आपका ये, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल विथ ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से आपने ऐसे खींचा, ठीक है, ये ट्रायंगल बना है। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये थीटा होगा ना तो आपका ये 2 थीटा होगा, ठीक है। या आपका ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो आपको याद रखना है ऐसे करके, ठीक है। ये सब आपको रिवीजन करने से याद रहेगा। नेक्स्ट आपका 6th पॉइंट ये है कि ये आपका सर्कल है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा? टेंजेंट प्लस कॉर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, सॉरी सेकेंड और टेंजेंट का कॉम्बिनेशन होगा। सेकेंड मैंने जैसे बताया था, दो कर्व को छूते हुए बाहर की तरफ ना निकलेगा, और टेंजेंट क्या है? इस साइड से छूते हुए निकलेगा, ये आपका टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड हो जाता है, और ये पी पॉइंट है, ठीक है। ये ए और ये टी, ठीक है, और ये आपका बी। तो ये इसके फॉर्मूला के रिलेटेड रेलवे ने 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछ चुका है, तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है? टेंजेंट का स्कोर करना है, टेंजेंट मतलब पी टी, ठीक है। जैसे कि इस फॉर्मूला में था ना, इस फॉर्मूला में एक साइड दोनों का होता था, तो इसमें बस दो तो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो एक का स्कोर कर देना है, और फिर जाकर आपको पी से लेना है, पी से एक बार ए लेना है और पी से एक बार बी लेना है, पी से ए लेना है, फिर आपको पी से बी लेना है। इस फॉर्मूला का ऊपर में ही पूरा क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आया था, तो ये सब चीज़ आपको याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका जो 7वां क्वेश्चन बड़ा बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपको स्टार मार्क ले जाना है, क्योंकि इसके ऊपर रेलवे ने कॉमन बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल जो 3 पॉइंटों को कनेक्ट करता है, ठीक है, 3 पॉइंटों को कनेक्ट करता है, ठीक है, 3 पॉइंटों को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करता है, और इधर से एक टेंजेंट इस पॉइंट के जो टच कर रहा है उधर से एक टेंजेंट जा रहा है, तो आपको दिया जाएगा कि इसका वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला जाएगा इस थीटा का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इस थीटा का वैल्यू जितना होगा ना, वही थीटा का वैल्यू सेम होगा, तो दोनों थीटा का वैल्यू सेम होता है, ये आपको याद रख के जाना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
ये आपको क्वेश्चन याद करके जाना है, बस ये आपको याद रखना है, जो ये थीटा का वैल्यू का वही थीटा का वैल्यू का, आपको ये समझ में आने से आपको क्वेश्चन बन गया पूरा। सेम अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ठीक है, बस आपको याद रखना है। या आप लोग ऑल्टरनेटिव एंगल का तो इसमें नहीं लग रहा है लॉजिक, पर आपको ऑल्टरनेटिव एंगल से आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, क्या समझा। बाहर वाला इनसाइड के साथ इक्वल होगा, ऐसे आउटर एंगल इज इक्वल टू इनसाइड एंगल, ठीक है, इनसाइड एंगल। तो यही आपको याद रखना, बस वो ऑपोजिट साइड वाला होगा उस लाइन का, तो ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है नेक्स्ट ये, ठीक है, ये आपका 8वां नंबर, ठीक है, ये सब याद रखना कि इसमें क्या करेगा, दो सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो इधर से एक कॉमन टेंजेंट जाएगा, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एग्जाम में आपको पेपर में देखने को मिलेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। फिर ये जो आपका पॉइंट है ये आर हो गया, ये भी पॉइंट, ये आपका कैपिटल आर, ये आपका स्मॉल आर, ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। फिर आपका जो ये है, ये आपको पूछा जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस को मेरे को बता दो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका 2 रूट कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, रूट के अंदर होगा ये पी टी का वैल्यू। अगर ये मैं पी पकड़ूँ या टी पकड़ूँ तो पी टी का वैल्यू ये आ जाएगा। और कभी क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों सर्कल दूर करके दिया जाएगा, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में दिया जाएगा, मतलब ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, और ये आपका टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट क्या है, पी टी, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी ये R2, ये R1, ठीक है, तो ये इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये PT निकालना है हम लोग को, हर समय PT निकालना होता है। तो PT को ऐसे निकालना है कि PT इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। और एक है आपका ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, उसको कैसे फॉर्मूला याद रखना है, आपका ये हो जाता है, और ये अभी क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट जाएगा ये इधर से जाएगा, ये टेंजेंट जाएगा ये आपका इधर से टच करते हुए जाएगा कोना से, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको सेम ही तरह से बस आपको ये निकला हो जाएगा, ठीक है, इसमें बस प्लस हो जाता है, उसमें बस माइनस होता है, ये डिफरेंस है, बस ये बात याद रखना है, उसमें प्लस होता है R2 प्लस R1, इसमें माइनस हो जाता है, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट के ऊपर डायरेक्ट टेंजेंट, सब ट्रांसवर्सल टेंजेंट। और एक कभी कभी पूछा जाता है, ये आपका कभी भी स्पेशल ज़्यादा केस है ये वाला, कभी कभी ये आपको सर्कल दे दिया जाएगा, ठीक है, 2 सर्कल दिया जाएगा और एक सर्कल जो टच कर रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, दोनों को टच करते हुए, तो ये यहाँ से छोटकू सा एक सर्कल दे देगा, तो पूछा जाएगा छोटकू का सर्कल का ये बताओ, कोई रेडियस पूछ लिया जाए, रेडियस, तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, 1/c, उसके बाद ये आपका c, इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b, ठीक है, और ये आपका 1/a प्लस रूट b, ठीक है, तो ये आपका c का रेडियस निकल जाएगा इस फॉर्म से, स्पेशल केस में आता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग का RRB RPF कांस्टेबल में आया था, ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है देखो, 2 सर्कल आर टच ईच अदर इन दी अदर एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली एट ए पॉइंट x, PQ इज ए सिंपल कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट बोल रहा है, सिंपल टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट होना पड़ेगा दोनों के बीच, और टचिंग बोथ द सर्कल एट P and Q, ठीक है, if the radius of a circle is r and small r, find the value of
पी क्यू आपको याद आ रहा है, ऊपर वाला कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट है, जैसे कि ये वाला डायग्राम हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम से आपको सोचना है ये आपका पी क्यू, मैं इसी पी को आपको फाइंड करने बोल रहा है आप लोग को, ऊपर में क्वेश्चन में देख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप जो मैंने बताया था, जब दोनों सर्कल टच होता है, ठीक है, जब दोनों सर्कल टच होता है तो मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाया था कौन सा फॉर्मूला, ये वाला आपका पी क्यू इज इक्वल टू रूट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ बुक में, बहुत लेंथी सॉल्व किया है, ये आपका ये लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको ज़रूरत नहीं है इतना सारा लिखने का। ये फॉर्मूला एक जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला से आप लोग कुछ सॉल्व करने के सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या हुआ है, डी का वैल्यू जो है ना, डी का वैल्यू क्या पकड़ लिया, ये डिस्टेंस हम लोग का कौन सा होता है, ये डिस्टेंस, ये वाला आपका आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका डिस्टेंस होता है। तो आर प्लस स्मॉल आर ये आपका डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला डिस्टेंस में रख दिया गया। और हम लोग को तो रेडियस तो मालूम है, रेडियस एक का तो आपका कैपिटल आर है और एक का तो स्मॉल आर है, हो गया। तो उसके बाद ये स्क्वायर खोल दिया गया, उसको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। जब मैंने पढ़ाया था मैंने डायरेक्ट ये वाला आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, टू रूट कैपिटल आर स्मॉल आर, बस। अभी इसमें क्या था, स्क्वायर कर दिया, दोनों से स्क्वायर कर देने से आपका पी क्यू स्क्वायर मिल गया, जिसका वैल्यू 2,4 है। ये बात जैसे कि आप लोग इधर दे सकते थे, मैंने आप लोगों को सिखाया था डायरेक्ट क्या लिखना है, पी टी का वैल्यू 2 रूट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये आपको बस याद रख के जाने से हो जाता है पूरा। इतना जो लेंथी प्रोसेस जो बुक में दिया था उतना नहीं करने से भी होता है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में आया था। तो क्या दिया गया है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, ठीक है, 132 सेंटीमीटर दिया। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द पार्ट विच सेंटर एंगल इज 135, ठीक है, मतलब एंगल दे दिया गया। सर्कल देखते हैं ना, सर्कम आपका ये क्या बोलता है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 132, एक सर्कल दे दिया गया है, सर्कल का वो सर्कमफेरेंस दिया है 132 एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द पार्ट विच इज द सेंटर एंगल इज 135। मतलब पूछा गया है क्या होगा उस सर्कमफेरेंस का जिसका एंगल 135 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम जैसे देख सकते हो, ये वाला डायग्राम है। तो हम लोग को ये वाला करना है, ठीक है। तो ये वाला के लिए हम लोग को ये वाला निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू हमको पूछा गया ए और बी का। चलिए अब इसको पेपर में देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोग को निकालना है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, ये कॉर्ड से ये सेंटर है, सेंटर से एक एंगल जाता है। तो ये कितना होता है, ये हम लोग को बोला है कि ये अगर 35 है, 135, ठीक है, 135 है। और ये ऐसे सोच लो, ये आपका जब ये ओरिजिन से जाता है तो ये 135 होता है, ठीक है। पर अभी मान लेंगे कि ये 135 नहीं है, सॉरी, जब ये आपका जो कॉर्ड है, कॉर्ड को अगर दो भाग में बांटता है तो ये दोनों इक्वल भाग होता है और उस साइड आर होता है, इक्वल आर। तो इसमें भी आपका आर बराबर होगा सेम, पर ये कॉर्ड इक्वल भाग में आता है। पर आपको ये नहीं पूछा है, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है इस जगह का, ठीक है, और ये 135 दिया है एंगल। तो इसको आपको कैसे निकालना है, इसका निकालने का एक ही तरीका है, पहले मैंने बताया था। हम लोग को सर्कमफरेंस कितना देगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर के देख सकते हैं, इधर आपको कितना दिया है, 132 दिया हुआ है, ठीक है, 132, ठीक है। 2 को आप लोग ऐसे करेंगे, 132 मैंने लिख लिया, तो इससे आर निकल जाएगा आपका कितना, 21। तो आर कितना हो गया, आपका रेडियस 21 हो गया, ठीक है, तो 21 ये भी हो गया, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये वाला निकालने के लिए क्या करने को पड़ेगा, आपका सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और साथ में ये तो सर्कल का पूरा भाग नहीं है ना, उस समय मैंने करवाया था कभी कभी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप लोग इधर देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 360 को डिवाइड करने से
90 से डिवाइड करने से कितना 4 मतलब 4 भाग में बांट देने से ये वाला सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। वैसे आप लोग इधर दे सकते हो। अब मैंने उस समय क्या करता 3/4 से, क्योंकि एक पार्ट को निकाल दिया, 3 पार्ट बच गया 4 में से, तो वही। तो इधर में एक पार्ट बचा था, ठीक है, इधर में आपका एक पार्ट बचा था, ठीक है, एक पार्ट बचा तो 1/4 से होगा। तो इधर में क्या होगा, इधर में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है हम लोग को, बस हम लोग पास क्या है, डिग्री है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को लिखना है आपको, उसमें 90 है और आपको नीचे 360 है। इधर वाला भी क्या है, इधर वाला भी सेम किया था मैंने। सेम कैसे किया था, 90 डिवाइडेड बाई 360 कितना होता है 4, 1/4, देखा ना, हो गया ना, ऐसे होता है, ठीक है। और ये वाला भी आपका ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री से एक 90 डिग्री माइनस कर दिया 360 से, कितना मिला 270, 270 इंटू 360 कीजिए, कितना आएगा 3/4 आता है। तो वैसा ही ये हम लोग को एक्चुअली ऐसे फॉर्मूला लिखना चाहिए, ये थीटा होगा, थीटा डिवाइडेड बाय कितना 360 प्लस 2r, मैंने बोला था ना ये और यार ऐड होगा, क्योंकि इस सर्कमफ्रेंस को भी लेना है हम लोग का, ठीक है। ये वाला सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग को ये वाला सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग करना है, तो 2πr इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 360 प्लस 2r, ठीक है। जैसे आप लोग सारा वैल्यू बैठा देने से आपका कितना आ जाएगा, इसका ये वाला सर्कमफेरेंस कितना जाएगा, आपका आ जाएगा 91.5, ठीक है। ऐसे होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आज आप लोग को एक चीज़ समझा देता हूँ कि आप लोग को ये कैसे करना है। ये मतलब आपका सोच लीजिए, अगर कोई दे दिया 21 का, ठीक है, 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर आपको क्यूब रूट कैसे ढूंढना है जल्दी से। तो अब क्या करना है, मैंने बोला था क्यूब में क्या होता है, आपको 3 डिजिट लेना होता है, ठीक है। पर आप लोग का स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में 2 डिजिट होने से भी होगा, 2 डिजिट होने से होगा बस। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इधर कितना 0, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, हो गया ना। तो अभी क्या करना है, इस सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, ये कितना होता है 4, ठीक है। फिर जाके आपका ये हो गया ना, ये होने के बाद क्या होता है आपका ये 4, ठीक है, 401 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, सॉरी एक डिजिट छोड़ के इधर 4 लिखना है, क्या होगा 441, हो गया ना। देखो मैं एक चीज़ डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, क्यूब रूट और तुम्हारा किसी का क्यूब रूट और किसी का स्क्वायर में यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। देखो अगर सोच लो 21 का क्यूब ढूंढने बोल रहा है, तो क्या करोगे तुम, उस समय तुम क्या करना है, 1 का क्यूब लेना है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, आधा कर लेना है, 1 का क्यूब कितना 1, और इधर 3 डिजिट होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं आया तो 0 होगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है 8001, ठीक है। अभी क्या करना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 3 के साथ, 3 के पावर कितना था 6, ठीक है। अभी क्या करना है, जो 6 है ना, 6 यही अलग है, यही चीज़ जो बोल रहा हूँ वही अलग है, बाकी सब सेम है स्क्वायर और क्यूब में। 6 को क्या करना है, 6 को क्या करना है 21 के साथ, क्योंकि 21 है ना, ये पूरा 21 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 6, और इधर 6 टू 126, एक डिजिट छोड़ के ये लिखना है 126 लिखना है, तो क्या आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर कितना आएगा 9। ये देखिए डिफरेंस क्या आया, बस ये वाला स्टेप, स्क्वायर और आपका क्यूब में यही डिफरेंस है, क्यूब में ये आ जाता है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आता है 21 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो निकलेगा उसका रिजल्ट। इसमें बस स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में ये नहीं है, स्क्वायर में ये नहीं है, स्क्वायर में डायरेक्ट ये करके जो ये पावर जो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट 4 इधर प्लस में बैठा दो। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6, उसको जो उसका डिजिट था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू निकलेगा उसके साथ एडिशन कर देना, तभी जाके ये पूरा निकलने वाला है। यही डिफरेंस है स्क्वायर और क्यूब में, ठीक है। स्क्वायर का मैं और एक करवा देता हूँ, 148 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसको आधा करना है ऐसे, ठीक है। आधा करने से कैसे होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
ठीक है 196 फिर 64। ठीक है, अभी क्या होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किसके किसके साथ। तो आपको ये मालूम चल गया। अभी क्या करना है, इसको अभी ये 14 को एक साथ लेना, इसको ऐसे मत कर देना तुम 1 × 4 × 8 × 2, ऐसे नहीं करना है, अलग अलग करके नहीं करना है, बस आपको वही वाला अलग करना है जो स्टार्टिंग में आधा किया है। समझ में आ रहा है, जो स्टार्टिंग में आधा किया है, जैसे 14 और 8 को अलग किया है, ना कि 1 और 4 को अलग किया है। तो वो 14 को एक साथ लिखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से, और स्क्वायर है 2। ठीक है, ये क्या कितना निकलेगा, 14 8 से कितना 112, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा 224। ठीक है, अभी ये वाला जगह पोजीशन छोड़ के आपको ये लिखना है 4 2 2। तो आंसर कितना निकलेगा, ये बोलिए 4 ये 10 आपका, ये ऊपर 9, ये आपका 11 1 इधर इतना, तो ये आपका 148 का स्क्वायर है। समझ में आया आपको। बस ये वाला वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि ये आपका क्यूब रूट का डिफरेंस समझने के लिए बोला था मैंने, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का क्या डिफरेंस है। बस ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा आता है क्यूब रूट में, ये वाला नहीं आता है, यही डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसका। ठीक है, आपको बस लास्ट में जो निकलेगा उस डिजिट के साथ जो डिजिट दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई करना, पर स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट में डायरेक्ट कैसे करना। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आप लोग का क्या बोला गया है, आप लोग एक बार पढ़िए अपने से, इसमें आप लोग पढ़िए अपने से। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 132, मतलब सर्कमफेरेंस दे दिया गया सर्कल का कितना है 132 पूरा, मतलब सर्कल का। what will be the circumference of the part whose center angle is 135 डिग्री दिया हुआ है, मतलब सेंटर में एक सर्कल है और उसके बीच एक 135 एंगल एक तुला हुआ है। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द 135 डिग्री, मतलब जो डिग्री का है उसमें क्या होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, इस पार्ट का सर्कमफेरेंस निकालना जो 135 डिग्री खींच रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए इसमें क्या फॉर्मूला लगता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ठीक है, पहले कहा था कि आप लोग को मैंने जब पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कोई भी अगर सेंटर से जा रहा हो 135, ठीक है, तो हम लोग को ये वाला निकालना है ना, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकला, ये आर होना चाहिए मेरे पास, ये आर होना चाहिए। ठीक है, और हम मेरे पास टोटल सर्कमफेरेंस होना चाहिए, और हम लोग डिग्री को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, पकड़ लो, ये हम लोग का ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, सर्कमफेरेंस कितना है, ये टोटल सर्कमफेरेंस है, मतलब 2πr। ठीक है, अब 2πr तो हम लोग को ये नहीं निकालना बोला, हम लोग को यही पोर्शन निकालना बोला ना। तो ये पोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये 135 डिग्री लेना पड़ेगा, मतलब थीटा मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किससे करना पड़ेगा 360, मतलब टोटल तो 360 था ना, तो टोटल 360 से डिवाइड करने से ये वाला निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये कितना पोर्शन है, कितना भाग है, 1/4 भाग है या 3/2 भाग है। और हम लोग को क्या बोला था, ये भी सर्कमफेरेंस है, ये आर 2r सर्कमफेरेंस मतलब 2r। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सर्कमफेरेंस कितना था 132, तो डायरेक्ट इसमें बैठा सकते हो, ये आपका सर्कमफेरेंस है 132। डिग्री बैठा सकते हो, डिग्री कितना था हम लोग का 135 360, पर अभी आर हम लोग को पता करना है। आर कैसे पता करेगा, आर को आप लोग क्या करना है, ये तो हो गया आप लोग का ये, तो आर निकलना है। आर तो हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे, सर्कमफेरेंस हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, और जहाँ 32 है, तो हम लोग ये इस दोनों को अगर उस साइड मूव कर लिया तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर क्या होगा आपका 132/7/22, और इधर क्या है, और इधर /2। ठीक है, /2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग का आर कितना निकलेगा 21 निकलेगा आर का वैल्यू। तो आपको निकल गया 2 और इधर 21। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ये करने के बाद ये आपका पॉइंट में आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगा। ठीक है, इस सर्कमफेरेंस का वैल्यू जो है इसका पॉइंट में आएगा, कितना आएगा आपका पूरा करने से आप लोग देखिएगा 91.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला ऐसे करता है, बस आपको ये ऐसे ही ध्यान रखना था। ठीक है, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते देखा ना, ये आपका 91.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे ही आप लोग करना था। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला समझो, ठीक है, ये वाला क्या है, इसमें तुम लोग देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए जीरो इज़ ए सर्कम सेंटर। सर्कम मतलब सर्कल पहले आएगा, उसके बाद ट्राइंगल आएगा, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ओ डी इज ए परपेंडिकुलर टू दी बी सी। ठीक है, बी सी जो है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है ओ डी। ठीक है, तो ये वाला फाइंड दी वैल्यू ऑफ ओ डी। ओ डी मतलब आपका ये बी ओ डी का इसका निकालना बोला, बी ओ डी, ठीक है, इसका निकालना बोला। तो हम लोग को सीधा मालूम है, हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को मालूम है बी ओ सी क्या होता है, आपका 2 थीटा होता है, मैंने पढ़ाया था ना। बी ओ सी क्या होता है, 2 थीटा होता है, और ए का एंगल क्या होगा, थीटा होता है। तो ठीक है, तो इसने उसी को लिखा है, देखो इसने इसको क्या लिखा है, बी ओ सी। बी ओ सी क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई किससे किया है, ए का एंगल, ए का क्या है एंगल, थीटा है। इसमें थीटा नहीं मान के उसने क्या किया, ए का डायरेक्ट एंगल पकड़ लिया। ठीक है, ए का एंगल पकड़ लिया तो कोई बात नहीं है, ए का एंगल पकड़ लिया, उसे क्या 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका बी ओ डी। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है बी ओ डी का। बी ओ डी का हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को पता है ये क्या होता है, ये 2 थीटा होता है, 2 थीटा। पर 2 थीटा का हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है किसका, हम लोग को निकालना है इसका आधा का। ठीक है, बी ओ सी का, बी ओ सी का आधा का निकालना है। ठीक है, बी ओ सी का आधा का निकालने से तो इसका भी मिल जाएगा वैल्यू, इसका भी मिल जाएगा। तो इसका अगर मिल गया तो क्या होगा, इसका अगर मिल गया तो हम लोग का ये आंसर निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, बी ओ सी का एंगल का आधा, आधा हम लोग कह दिया, 2 लिख दिया नीचे। अब हम लोग को ऊपर से मालूम है बी ओ सी क्या होता है, ये 2 का मल्टीप्लाई होता है किस एंगल से, एंगल ए से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल ए। तो एंगल ए ऑप्शन में सही आंसर है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस आपका कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आसान कैसे है, आप लोग को सीधा पता होना चाहिए, अगर ओरिजिन से लाइन अगर गिरता है तो वो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड का, तो कॉर्ड को आधा भाग में बांट देता है। जैसे कि इधर ए बी कितना था, 10 था ना, तो 10 को और उसका आधा भाग दिया, 5 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको ये लेंथ तो पता चल गया होगा, 13 इसमें दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 13, तो जिसके कारण रेडियस हम लोगों ने 13 पकड़ लिया। ठीक है, और सी डी ये नीचे वाला जो वैल्यू है, इसको उसने भी आधा कर लिया, आधा करके ये निकाल दिया। तो ऐसे करके आप लोग निकाल के ये दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो पता होना चाहिए, अगर आपका ये ऐसे अगर कोई लाइन आएगा तो उसको हम लोग सेमी सर्कल होना पड़ेगा, पहली बात है। सेमी सर्कल से अगर कोई ऐसा लाइन आएगा वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये मैं फ़िलहाल नहीं करवा रहा हूँ, आप मेरे को याद दिलाएगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये वाला आपको शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊँगा ट्रिक से, तो इसको भी मैं करवाऊँगा ज़रूर। और ये वाला क्वेश्चन का मैंने ट्रिक समझाया था। ट्रिक क्या था, ये एंगल पता होना सबको, ये एंगल पता चल जाएगा। तो हम लोग को क्या दिया है, बी सी डी, तो क्या दिया बी सी डी, तो इस एंगल का वैल्यू दिया गया, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 72, सेम ही था। ठीक है, तो आपको यही मालूम करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं था। ये क्वेश्चन में क्या था, मैंने बोला था ना, एक आपका कॉर्ड और एक आपका टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों जाके मीट करता है डी पॉइंट में। ठीक है, एक का वैल्यू दे दिया गया और एक का वैल्यू दे दिया गया। ये आपका जो होता है ना टेंजेंट का ये स्क्वायर होता है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का डी ए और एक बार डी बी का मल्टीप्लाई होता है, जैसे देख सकते हैं डी ए डी बी। ये फॉर्मूला जानने से आप लोगों का पूरा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर में डी ए को किस हालत में लिखा है, इसने ए बी प्लस डी बी के लिए लिखा है, ये आपको जानना जरूरी था इसमें। ठीक है, कैसे लिखा है, डी ए को लिखा है ए बी फिर प्लस बी डी। ठीक है, तो इसमें लिख दिया, एक का तो वैल्यू मालूम है हम लोग को 5, ए बी का वैल्यू मालूम है, बी डी का पता नहीं, तो बी डी का क्या हो जाएगा, बी डी का बाद में ये स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये डी का हमको पता था, तो 36 लिख दिया। तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है बहुत ज़्यादा, ए प्लस बी प्लस डी, तो ये वाला आप लिखने सकने से तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा इजीली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी था। ये वाला कॉन्सेप्ट को सीखना है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत जगह काम में आएगा।
ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट जा रही है और ये एक टेंजेंट जा रही है, ये पी बिंदु जा रही है, ये पी ए और पी बी। कहते हैं कि इसमें पी ए बराबर किसके होता है, पी बी के। और देखा ये जाए, ये टेंजेंट है, केंद्र से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये जो वैल्यू होंगी ए ओ बराबर ओ बी भी होगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मालूम होना चाहिए कि ये कोण समद्विभाजक होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। मतलब जब इसको आधे से काटोगे ना तो क्या होगा, बराबर एंगल में करेगा, ये थीटा और ये साइड वाला इक्वल होता है। और एक चीज़ याद रखना, जो टेंजेंट जो लगता है और ये वाला टेंजेंट जो लगता है वो दोनों इक्वल होता है, ये दोनों टेंजेंट, ठीक है। और पॉइंट में जो जाकर मिलता है वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना जरूरी है, इसीलिए लिखा गया, देखो पी ए और पी बी इक्वल है, ठीक है। वैसे ही आपका बहुत कुछ लिखा गया है इधर। साथ ही साथ ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दोनों ट्रायंगल सेम होते हैं। कह रहा है यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा डाली गई, मतलब ये एक सर्कल है, किसी बाहर बिंदु से इस पे P और PB डाली गई, तो इस पे ये लंबवत है, ये हमसे कह रहा है P और PB इतना है, तो ये तो लंबवत होगा ही होगा। आप उसमें ये रेखा मिला दी गई, ठीक है, तो आप चीजें समझ गए। तो हमसे कहता है 110 डिग्री पर झुके हुए, मतलब ये जो डिग्री है वो 110 है। इतना उसने करते ही हम समझ गए कि ये 55 होगा और ये 55 होगा, ये 90 होगा तो ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। दोनों हाँ, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, जो भी कोण होगा वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी जो आएगा वो दो बराबर भागों में। और सीधी सी बात है, 90 थीटा तो एक तरीके से 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों हमसे चाहिए क्या, कह रहा है POA, तो POA 35 डिग्री इसका आंसर है। इससे आसान तरीका होता है। तो नेक्स्ट ये वाला चीज़ याद रखना है, इसमें आप लोग का एक क्या ये दिया गया है, टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट, सर्कल से टेंजेंट एक ड्रॉ हो रहा है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट 75 डिग्री। मतलब जो आपका जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ये आपको लाइन याद रखना है। इंक्लाइन मतलब बाहर, ठीक है, बाहर वाला लाइन, ठीक है। विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब जो लाइन टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहा है वो एक दूसरे का कितना एंगल बना रहा है, 75 एंगल। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियस, ठीक है। जो रेडियस निकल रहा है ना, जो आप लोग इधर देख सकते हैं ना, जो रेडियस निकल रहा है उस रेडियस का एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट को जरूरत था ड्रॉ करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ ए सर्कल द एंगल बिटवीन देम। तो पूछा जा रहा है द एंगल बिटवीन देम कितना है रेडियस के बीच, ठीक है। दोज टू रेडियस ऑफ ए सर्कल द एंगल बिटवीन देम कितना है, तो हम लोग को ये जानना है, ये वाला, ठीक है। तो आप जैसे इसको जैसे 75 ये ए है, ये बी है और ये एंगल हो जाता है 90, ठीक है, 90 हो जाता है। तो अभी क्या हो गया, ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये 75 हो गया, दिया हुआ है। और हम लोग को जब क्वाड्रेटरल पढ़ा था, क्वाड्रेटरल का टोटल आपका सम ऑफ एंगल कितना आता है, 360 क्वाड्रेटरल का, ठीक है। क्वाड्रेटरल का सम ऑफ एंगल कितना है, 360। 360 से आप लोग टोटल ये एंगल माइनस कर दें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 90 + 90 + 75 माइनस बाई 360 निकलने से ये एंगल निकल जाएगा। तो ये वाला ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है।